हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे लास्ट ईयर के नेट के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अमृता शेरगिल। और अमृता शेरगिल बहुत जानी मानी कलाकार हैं, आप सभी जानते हैं। और ये भारत की लोक कला या लघु चित्रकला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। और इनका जन्म 30 जनवरी 1913 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनकी बहुत कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ भी हैं, जैसे मदर इंडिया, हेल वुमेन, तीन बहनें, केले बेचते हुए, हल्दी पीसती औरतें, बालिका वधू, अछूत बालिका। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी फेमस कृतियाँ बनाई हैं। और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1941 में हुई थी। बहुत लंबे समय से ये बीमार थी। ठीक है, और इनका जीवन काल अगर कहें तो 28 वर्ष तक ही रहा है। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जितने भी समय में मतलब ये रही, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपनी कला को लेकर और बहुत फेमस आर्टिस्ट थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, रैफेल। देखिए रैफेल का पूरा नाम है रैफेलो सांजिया दा अर्बिनो। और इनका जन्म हुआ था 28 मार्च 1483 को और इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 1520 में। ठीक है, लेकिन इन्हें मुख्यतः रैफेल के नाम से ही जाना जाता है। और ये इटालियन चित्रकार और वास्तुशिल्पी थे। और इनकी भी कुछ फेमस पेंटिंग मूर्तियां हैं, द सिस्टीन मैडोना, ट्रांसफिगरेशन, द मैरिज ऑफ द वर्जिन इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एम.एफ. हुसैन। देखिए मकबूल फिदा हुसैन एक बहुत फेमस कलाकार थे और इनका जन्म 17 सितंबर 1915 ईस्वी को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो आर्ट मतलब इनकी जो कला शिक्षा थी वो इंदौर के आर्ट स्कूल से इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद ये मुंबई चले गए थे और 1936 ईस्वी तक सिनेमा के पोस्टरों और होर्डिंग्स को रंगने से अपनी कला यात्रा प्रारंभ की थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, लैंप और मकड़ी, दो स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टे में तीन औरतें, नृत्य, अंतिम भोज और मुक्तिबोध। इस तरीके की इन्होंने कृतियां बनाई हैं। और इनकी मृत्यु जो है वो 9 जून 2011 को 95 वर्ष की अवस्था में लंदन में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं। तो यथार्थवादी शैली पर आधारित, इसमें सी ऑप्शन सही है। और इनका राजा रवि वर्मा का जन्म 18 अप्रैल को केरल के एक गांव किलीमन्नूर में हुआ था। ठीक है, यथार्थवाद उस समय की जो जीवन शैली थी, वहाँ की जो औरतें थी केरल की, आपने इनकी पेंटिंग देखी होंगी, वही ये पेंटिंग में बनाते थे। ठीक है, और इन्होंने और भी बहुत सी प्रसिद्ध कृतियाँ बनाई हैं, जैसे भगवान राम द्वारा समुद्र का मानभंग, रावण और जटायु कथाओं पर आधारित भी बनाते थे, मत्स्यगंधी, द्रौपदी, मेनका, हंस और महिला, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कुषाण। देखिए कटरा मथुरा से प्राप्त जो बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है वो कुषाण काल की है और इसका निर्माण मथुरा शैली में हुआ है। मथुरा में लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईस्वी तक 1500 वर्षों तक शिल्पियों ने मथुरा कला की साधना की। ठीक है, जिसके कारण भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में मथुरा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर कुषाण का कटरा की अगर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति पूछते हैं प्रतिमा, तो ये कुषाण काल की है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, वाराह मिहिर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, आनंद वर्धन। और इन्होंने भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इनकी कृति ध्वन्यालोक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ध्वन्यालोक किसने लिखी थी, ध्वनि सिद्धांत और ध्वन्यालोक। तो आनंद वर्धन ने लिखा था।
उसके बाद नेक्स्ट है लाट खान मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है आईहोल में। और ये आईहोल जो है मतलब कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन इसमें जो सबसे पुराना मंदिर है वो लाट खान मंदिर है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में चालुक्य शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में कुछ समय के लिए निवास करने के लिए लाट खान नामक व्यक्ति रुका था कुछ दिन के लिए और इसी के नाम से इस मंदिर का नामकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है बर्निनी। अपोलो एंड डेफने जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है इसका मूर्तिकार जियॉन लॉरेंजे बर्निनी इसका पूरा नाम है और इनकी जन्म हुआ था 1598, मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1660 और ये भी इटालियन मूर्तिकार और वास्तुशिल्पी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है अशोक वाजपेयी। ये जो भारत भवन है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और यहाँ पर कला सांस्कृतिक एवं कला संग्रहालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के IAS ऑफिसर और तत्कालीन संस्कृत निदेशक अशोक वाजपेयी द्वारा 13 फरवरी 1982 को की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है डेविड का मूर्तिकार कौन है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है दोनातेल्लो और दोनातेल्लो का जन्म हुआ था 1386, मृत्यु हुई थी 1466 और ये भी फ्लोरेंस इटली के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिरे पर्दू किस माध्यम में मूर्ति ढालने की तकनीक है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है धातु। नेक्स्ट है लूसा डेला रोबिया क्या है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है मूर्तिकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका जन्म 1940 में मांडवी गुजरात में हुआ था और इन्होंने फाइन आर्ट की जो डिप्लोमा है वो MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में किया था। उसके बाद नेक्स्ट है राघव कनेरिया किसके से थे। ठीक है, इसके बारे में ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अगर उसके बाद ज़्यादा भी आप कुछ डिटेलिंग जानते हैं तो वो भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।